और अपने शब्दों से हम लोगों को अवगत करें सर जी, और उसका टॉपिक जो है उस पे उससे हम लोगों को अवगत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ज्योति श्रीवास्तव मैम रांची से बिलोंग्स कर रही है, होस्टिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। और आज हमारे चीफ गेस्ट खुशबू अग्रवाल मैम ने बहुत सारी बताई ऑन पैसिव से रिलेटेड, कि ऑन पैसिव में जो है किस तरह से क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से प्रोसेस है, क्या इंटीग्रेशन है, इस बात की जानकारी। तो ये बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों के साथ शेयर किए और इन जानकारियों से हम लोग ज़रूर से ज़रूर लाभप्रद होंगे। तो थैंक यू सो मच। हमारे खुशबू अग्रवाल मैम हर हफ्ते आती है, पिछले हफ्ते नहीं आ पाई थी किसी कारणवश, और वो कारण जो है दशहरा का ही कारण था, जिस वजह से काफ़ी बिजी रहने की वजह से नहीं आ पाई थी। आइए साथियों, आज जो समय है हमारे पास में, सबसे पहले तो आज की तारीख 23 अक्टूबर है आज हमारा, और बुधवार का दिन है हमारा, बल्कि शाम हो गई है बुधवार की। और ये बुधवार हम लोग आज से 2 महीना पहले हमेशा इंतज़ार करते थे हमारे 360 का, लेकिन हमारे बीच 360 अब नहीं रहा। लेकिन इस महीने को अंत होने में अभी भी आज के डेट में 8 दिन और बचे हुए हैं। 8 दिन और बचे हुए हैं। देखिए 8 दिन के अंदर क्या होता है, और अगर नहीं होता है तो फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो नवंबर मंथ है। नवंबर मंथ में हमारा 5 तारीख को यूएसए में इलेक्शंस भी होने को जा रहे हैं, जो एक दुनिया का एक बड़ा इलेक्शन माना जाता है, पावरफुल कंट्री है। उसके बाद भी हमारा प्रोसेस तो हमारा रुकेगा नहीं, प्रोसेस तो हमारा चलता ही रहेगा। टेक्निकल टीम हमारी बड़ी अच्छी टेक्निकल टीम हमारे पास में आई हुई है, काम बड़े ज़ोर शोर से हो रहे हैं। ये बातें हमारे ढिल्लो सर के ज़रिए आप लोगों को 21 अक्टूबर की वॉइस क्लिप में वो डेट बता दी है कि ये वॉइस क्लिप में ये उन्होंने अपडेट भी दिए हैं। आइए थोड़ी सी कुछ ऑन पैसिव की चर्चा करते हैं। चर्चा में सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि ये जो समय है, अभी जो समय से हम गुजर रहे हैं, जो वक्त है हमारा, जो हम इस वक्त को गुजार रहे हैं, तो देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम, नो स्पेस टू इंटरटेन एंड अलाउ negativism, especially at the juncture of our on passive journey। यानी ऑन पैसिव जो हमारा सफर है, इस सफर के मोड़ पर नकारात्मक को स्वीकार करने और उसे स्वीकार करने के लिए कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। क्यों कोई स्थान नहीं है? हम जो नेगेटिव वाली बातें करते हैं, हम जो वो नेगेटिव वाली बातें करते हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कब होगा, तो जब होगा, समय आएगा तब होगा। तो क्यों नहीं है हमारे पास में नेगेटिविटी की बात करने का समय? इसलिए कि आप जरा सोचें और गौर करें। वी विल नेवर बी एबल टू इमेजिन व्हाट आवर सीईओ मिस्टर ऐश शफारे हैज डन टू salvage, rescue on passive from the hands of evil men who betrayed the company to people who wants to stop the movement to uplift humanity यानी हम कभी भी कल्पना नहीं कर पाएंगे, कभी भी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि हमारे सीईओ श्री ऐश शफारे ने ऑन पैसिव को उन दुष्ट लोगों के हाथों से बचाने के लिए क्या क्या किया है, जिन्होंने कंपनी को ऐसे लोगों के हाथों धोखा दिया है जो मानवता के उत्थान के लिए, अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी के लिए आंदोलन को रोकना चाहते थे, मूवमेंट को रोकना चाहते थे। कौन सा मूवमेंट टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी को। तो a slight understanding will make you appreciate and be grateful what this man has done। ये आदमी ने क्या किया, इसको थोड़ी सी समझ आपको रखनी होगी, थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ी सी आपके लिए काफी है। क्या है? आपको इस आदमी ने जो किया है उसकी सराहना करने और उनके प्रति आभार होने पर मजबूर कर देगी, शुक्रिया अदा करने पे आपको मजबूर कर देगी। क्यों मजबूर कर देगी? इसलिए कि मिस्टर ऐश शफारे हैज
गॉन टू हेल उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, 6 महीने की बातों आप याद कर लें। एंड बैक मेनी टाइम्स डेली टू स्टे फेथफुल टू व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड अस। क्या उन्होंने हम लोगों से वादा किया था? उनका वादा था इन इट टू विन इट, टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर पीस एंड थ्रू अस यानी श्री ऐशो फारे सर ने, हमारे सीईओ ने हमसे जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए कई बार बल्कि प्रतिदिन नर्क में जाकर वापस आए हैं। इसे जीतने के लिए हमारे अंदर और हमारे माध्यम से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए सॉरी, मिस्टर ऐश फारे हैज लॉस्ट टाइम एंड मनी। उन्होंने समय उनकी भी बर्बाद होगी, पैसे भी बर्बाद हुए। मिस्टर ऐश फारे हैज लॉस्ट टाइम एंड मनी टू इविल एम्प्लॉइज। कैसे एम्प्लॉइज? दुष्ट एम्प्लॉइज and associates who sold and corrupt the company's system and data, betraying the trust and goodness given to them। जो हमने उन पर विश्वास किया था, तो हमारे सीईओ ने दुष्ट कर्मचारियों और सहयोगियों के कारण समय और पैसा खो दिया है, जिन्होंने कंपनी के सिस्टम और डाटा को बेच दिया था और भ्रष्ट कर दिया था, उन पर दिए गए भरोसे और अच्छाई को धोखा दिया था। ये बातें आपको खुद हमारे सीईओ ने बताई है और आने वाले समय में उनका नाम भी आप लोगों के सामने उजागर किया जाएगा। वेट करें, उस दिनों का वेट करें। तो गिवन अनदर सीईओ द कंपनी वुड हैज फोल्डेड। अगर दूसरा कोई होता तो कंपनी को बंद कर देता। कंपनी हैज फोल्डेड, गिवन अप, छोड़ देते। बट दिस सीईओ ऐश फारे सेड डू इट और डाई, डू इट और डाई, करो या मरो। आई वॉज बॉर्न टू डू दिस, मैं ये करने के लिए ही पैदा हुआ है, इत्यादि इटीसी। फिर इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई दूसरा सीईओ होता तो कंपनी बंद हो जाती, हार मान लेती। लेकिन इस हमारे सीईओ ने कहा कि करो या मरो, और मैं ऐसा करने के लिए ही पैदा हुआ हूं, मैं ऐसा करने के लिए ही पैदा हुआ हूं। आई वॉज बॉर्न टू डू दिस जॉब, डू दिस वर्क, डू दिस टारगेट। तो नेवरदलेस ऑल द हेल कंकरिंग ट्रॉमा एंड एक्सपीरियंस इज नॉट इन वेन, बेकार नहीं जाता है। ऐश सेड ही हैज रिगेन्ड, फिर से वापस ले लिया, एवरी फोल्डर, सारे फोल्डर्स को, डाटा एंड लाइन। नथिंग इज लॉस्ट, कुछ नहीं खोया है। वी विल रीलॉन्च स्ट्रॉन्गर एंड बेटर, हम इससे अच्छी हालत में इसको लॉन्च करेंगे और बेटर स्थिति में लॉन्च करेंगे। ऑल वाइजर टू मेक our further brighter, more determined to accomplish the vision and mission to give each one of us a life, better life where dreams can be fulfilled। जहां सपने जो है आपके वो पूरे होंगे, जहां सपने आपके पूरे होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि फिर भी नर्क को जीतने वाला सारा आघात और अनुभव व्यर्थ नहीं गया। ऐश ने कहा कि उसने हर फोल्डर, डेटा और लाइन वापस पा ली है, कुछ भी नहीं खोया है। हम मजबूती और बेहतर तरीके से फिर से लॉन्च करेंगे। हमने अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सभी समझदार हैं। हम में से हर एक को बेहतर जीवन देने के विजन और मिशन को पूरा करने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्पित हैं, जहां हमारे सपने पूरे हो सके, वेयर आवर ड्रीम्स हैज टू बी कंप्लीट, जहां हमारे लाइफ बेटर, लाइफ वेयर ड्रीम्स कैन बी फुलफिल्ड, जहां हमारे सपने पूरे हो सके। तो एवरी वन ऑफ अस, हम लोगों में से सारे लोग विल सक्सीड, सफल होंगे, विल विन इट, हम लोग जीतेंगे। नॉट जस्ट ए फ्यू ऑफ अस, सिर्फ कुछ लोग नहीं, बट ऑल ऑफ अस विल सक्सीड, सारे लोग सफल होंगे। ए मिशन नो वन हैज अटेम्प्टेड। मिस्टर ऐश is determined and said he was born to do it। ये वो करने के लिए ही पैदा होंगे, यानी हम में से हर कोई सफल होगा, सब कामयाब होंगे, जीतेंगे। सिर्फ हम में से कुछ ही नहीं बल्कि हम सभी सफल होंगे। एक ऐसा मिशन, एक ऐसा काम जिसे किसी ने नहीं आजमाया है। श्री ऐश फारे ने दृढ़ संकल्पित हैं और उन्होंने कहा कि वह इसे करने के लिए ही पैदा हुए हैं। He was born to do this and said he was born to do it,
तो सच ए मिशन इज नो स्मॉल, सच ए मिशन इज नो स्मॉल टास्क, ये कोई छोटा वर्क नहीं है। एंड दैट इज व्हाई ही इज फेसिंग ट्रेमेंडस ऑब्स्टेकल्स एंड इविल स्कीम्स ट्राइंग टू डिरेल हिम। यानी जिसको यूं कहा जाए कि एक ऐसा मिशन जो किया जा रहा है कोई छोटा काम नहीं है, और इसलिए उन्हें बहुत बड़ी बाधाओं। किन्हीं का माइक ऑन हो रहा है, काइंडली उस पर ध्यान देंगे, हमारे जो भी इस मंच पे चला रहे हैं। ऐसा मिशन कोई छोटा काम नहीं है। देखिए भाई, ऐसा मिशन कोई छोटा काम नहीं है, और इसलिए उन्हें बड़ी बाधाओं और बुरी योजनाओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो उन्हें पटरी से उतारने की कोशिश कर रही है, जो भी है जो उन्हें पटरी से उतारने की कोशिश कर रही है, ये पटरी सब उतरने वाली नहीं है। एंड इविल स्कीम्स ट्राइंग टू डिरेल हिम। व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं? नाउ इज स्टैंड बाय हिम, सिर्फ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमको खड़े रहना है। वेट पेशेंटली, धैर्य के साथ समय का इंतजार करें। इनकरेज विथ अपडेट्स, अपडेट से अपने आप को इनकरेज करें। द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम इज ओवर, जो कठिन समय था वो खत्म हो गया है। वी हैव ओन द बैटल, हम लड़ाई जीत गए हैं। इट इज नाउ रोल आउट टाइम टू ए न्यू ओएस, अब समय आ गया है नए ओएस का। ए न्यू हाइट ऑफ होप, आशा की एक नई ऊंचाई। एंड लव फॉर द वर्ल्ड, और दुनिया के लिए प्यार। द मिशन टू ऑन पैसिव, द मिशन टू ऑन पैसिव, यानी अब हम जो कर सकते हैं वह है उनका साथ देना, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना, अपडेट के साथ जुड़ना। सबसे कठिन समय हमारा बीत चुका है और हमने लड़ाई जीत लिए है। अब हम एक नए ओएस, कौन सा ओएस? यही OES 2.0, दुनिया के लिए आशा और प्रेम की एक नई ऊंचाई। ऑन पैसिव के मिशन की शुरुआत का समय आ गया है। समय, द मिशन टू ऑन पैसिव, टाइम हैज कम, ऑल द गुड इज कमिंग, सब अच्छी चीजें आ रही है। स्टे यूनाइटेड, बिल्कुल यूनाइटेड होके स्टे रहो, लगे रहो। इंगेज एंड बी अपडेटेड, इंगेज भी रहो, वी आर इन इट टू विन इट। तो ये आपको मैंने बताया कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। एकजुट रहें, जुड़े रहें और अपडेट रहें, और हम इसे जीतने के लिए ही इसमें हैं। हम इसे जीतने के लिए ही इसमें हैं। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि जो बातें हैं कि ऑन पैसिव जो साइक्लोन जो आ रहा है, जो बंगाल की खाड़ी में उठा है, और ऑन पैसिव का साइक्लोन जो आ रहा है, इज गोइंग टू हिट द टारगेट। बिग अपडेट्स, स्टे क्लेम, स्टे ब्लेस्ड, हैव फन। थैंक यू सो मच हमारे एक्टिव स्टार इंडिया के जाबाज साथियों जो लगे हुए हैं मंच पे, जो हमेशा अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। अपडेट लेते रहें और पॉजिटिव रहें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। एंजॉय करें, फन करें, मस्ती करें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अपने परिवार से प्रेम करें, मोहब्बत करें, हर चीज़ करें। यही दुनिया है और यही संसार है हमारा। थैंक यू सो मच। मैं जमशेद आलम, पूर्णिया बिहार से, ओवर टू होस्ट। थैंक यू थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। आप तो कहिए दिल्ली का प्रेजेंटर है आप, कि क्या कहना, आपको किस शब्द से अवगत करूं, तो वो हमको हमेशा नहीं लगता कि किस शब्द से अवगत करूं, वो शब्द ही नहीं दिखता। तो आप तो वाह वंडरफुल, जबरदस्त, आप बहुत सुंदर तरीकों से एक एक शब्दों को खुली किताबों की तरह आप हम लोगों के सामने सारे अपडेट, कुछ भी अपडेट हो जैसा रहता है वैसा आप हम लोगों को समझ बताते हैं और रखते भी हैं, और बड़े भाई भी हैं। तो मैं आपको क्या कहूँ, तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट मैं इस